नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही आज गुरु नानक जयंती देशवासी को शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारा देश में सोमवार कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती पालन कर गुरु नानक जयंती अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्षर पूर्णिमा दिन सिख धर्मर प्रथम गुरु नानक देव जन्म वार्षिकी पालन कर जाए। गुरु नानक देव होउछंती सिख धर्मर प्रतिष्ठाता एवं सिख लोकंक प्रथम गुरु। गुरु नानक देव जन्म वार्षिकी गुरु प्रभा एवं प्रकाश पर्व भाव में पालन कर जाए। 30 नवेम्बर दिन कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव पाकिस्तान में अवस्थित श्री नानकाना साहिर कार्तिक पूर्णिमा राबी नदी कूल तलुवांडी ग्राम ठारे जन्मग्रहण करथिले। समस्त गुरुद्वार रे गुरु पर्व रे भजन कीर्तन आराडा एवं लंगर अछि। गुरु नानक देव जी मात्र 5 वर्ष बयस रे तांकर प्रथम वार्ता देइथिले। समाज को एकतारे बांधि रखिया पई गुरु नानक देव जी अनेक वार्ता देइथिले। गुरु नानक देव जी विश्वास करथिले जे भगवान एक एवं से सर्वत्र अछंती। गुरु नानक देव जी कहते जे आमे सर्वदा लोभ को बलिदान दे कठिन परिश्रम करी टंका रोजगार करबा उचित। असहाय लोक को साहाय्य करने को आमे सर्वदा प्रस्तुत रहिबा उचित। देखा परवर्ती खबर अफगानिस्तान रे 2टी स्थान रे आत्मघाती विस्फोरण घटी 34 जनक मृत्यु। अफगानिस्तान रो 2टी स्थान रे रविवार 2टी स्थान रे आत्मघाती विस्फोरण घटी 34 जनक मृत्यु होइतवा सूचना। प्रथम विस्फोरणटी पूर्वांचल गजनी प्रदेश में होइतबा बेले द्वितीय विस्फोरणटी दक्षिणांचल होइछि। गजनी प्रदेश में एक सेना शिविर को निशान करी आतंकवादी आत्मघाती कारबोमा विस्फोरण करथिले। एथिरे 31 जनकर मृत्यु सहित 24 जन आहत होइछन्ति। अफगानिस्तान जातीय सुरक्षा परिषद जने अधिकारी एही सूचना दैछन्ति। अभ्यंतरीण मंत्रालय मुखपात्र तारिक आरियान आक्रमण होइतबा स्पष्ट करथिबा बेले मृताहत संपर्क में सविशेष सूचना देवाकू मना कर दैछन्ति। दक्षिणांचल होइतबा विस्फोरणटी प्रादेशिक परिषद मुख्य आटाजान हकबायत को निशान कर जाइतिला। एथिरे हकबायत बर्ती जाइछा बेले तांकर जने अंगरक्षी समेत 3 जनक मृत्यु होइछि। हकबायत सामान्य आहत होइछन्ति। द्वितीय आक्रमण में 12 जन आहत होइछन्ति। एही घटना पई कोनोसी आतंकवादी संगठन निजको दायी करि नाहंती। तालिबान मुखपात्र जाबिहुल्ला माजाहिदु को जोगाजोग करा जाइथिबा बेले से ही घटना पई निजको दायी करि नाहंती। देखा परवर्ती खबर बीजेडी रु बहिष्कृत हेबा परे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही प्रतिक्रिया कौनसी जनविरोधी कार्य करि नाही। बीजेडी रु बहिष्कृत हेबा परे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही निजर प्रतिक्रिया रे कहिसंती जे से कौनसी जनविरोधी कार्य करि नाहंती। जदि जनविरोधी कार्य करितांती बीजेडी तार स्पष्टीकरण देउ बोली प्रदीप पाणिग्राही कहिसंती। बीजेडी बहिष्कृत हेबा परे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही सफेई देई कहिसंती दल तांको जेउ काम देइछि से ता ठीक भाबे संपादित करिसंती। व्यक्तिगत भाबे से केते संपत्तिर मालिक तार अनुसंधान कर जाउ बोली कहिसंती प्रदीप पाणिग्राही। से सांबादिक मानक सह कथा हेबा बेले आहुरी मध्ये कहिसंती जे विजिलेंस जाल रे छंदी होइतवा आईएफएस अभयकांत पाठक जने भल अधिकारी। या छड़ा गत 20 वर्ष भितर बीजेडी पाई की काम करिसंती ताकू भी बखाणिसंती प्रदीप पाणिग्राही। एडे विधानसभार शून्यकाल रे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही प्रसंग उठिछि। प्रदीप पाणिग्राही दुर्नीतिर संपृक्त विजिलेंस जाल रे छंदी होइतवा आईएफएस अभयकांत पाठक और तांको पुआ आकाश पाठक सह विधायक संपृक्ति अभियोग आनिछंती कांग्रेस विधायक। एथिसह शासक दलर बहु नेता मंत्री जड़ित अछंती। किछि अण ओडिया ऑफिसर राज्य को लुटि जाउथवा अभियोग करिसंती कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद वाहिनीपति। देखा परवर्ती खबर विद्युत सगाटी कले लगातार विस्फोरण कार घोषाड़ी आनी मारिले डजने हत्याकारी। मोहसिन फखरी जादेह हत्या षड्यंत्र थिला एमिति। ईरान परमाणु वैज्ञानिक हत्या सह जड़ित नुआ कथा सामना को आसी। शुक्रवार ईरान शक्तिशाली व्यक्ति एवं परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह हत्या कर दिया जाइछि। ईरान एही हत्या अभियोग इस्राएल उपर लगाइछि एवं घटना पर इस्राएल तरफरु दीर्घ समय जाए कौनसी प्रतिक्रिया दिया जाय नाही। यापर जना पड़िथिला जे 62 जन मिसी फखरी जादेह को हत्या करथिले। ईमेल रिपोर्ट अनुसार ईरानी सांबादिक मोहम्मद अहमदे लीक डॉक्यूमेंट आधार दाबी करिसंती जे
ଇରାନର ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପ୍ରମୁଖ ଫଖରୀ ଜାହେଦଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତେହେରାନର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 12 ଜଣ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 50 ଜଣ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇରାନୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଖାସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋଇନ୍ଦା ସେବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ 2ଟି କାର ଏବଂ 4ଟି ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟାଯାଇଥିଲା। ଫଖରୀ ଜାଦେହଙ୍କ ବାହିନୀର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଫଖରୀ ଜାଦେହଙ୍କୁ କାରରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହତ୍ୟା କରିଥିବା 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫକିର ଜାଦେହ ଇରାନର ଏତେ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟିକା ନେବା ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଭିଯୋଗ, 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ଯୁବକ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟିକା ନେବା ପରେ ଗୁରୁତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବ ସିରମ। ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭୀଷଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି ସିରମ କହିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏଭଳି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିରମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ସିରମ। ଏହା ସହିତ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଶତାଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସିରମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି କୋଭିଡ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା 3ଟି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜେନୋଭା ବାୟୋଫାର୍ମା, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଡ୍ଡି ଫାର୍ମା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍, ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଟିକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିକାଶ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ପରେ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସହଜ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୁନେବାଲା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଟିକାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ବେଜିଂ ତିଆରି କରୁଛି ବିଶାଳକାୟ ଡ୍ୟାମ୍। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଭାରତ ସହିତ ଚାଇନା ତିକ୍ତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଗନ ଏବେ ବିଶାଳକାୟ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଲ୍ଏସି ପାଖରେ ଥିବା ୟାରଲୁଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗବ ନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପର ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବ। ଯଦି ଚାଇନା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବ ତାହେଲେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାଣି ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଇନାର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିକଟସ୍ଥ ତାଡର ମିୟାଡଗ କାଉଣ୍ଟିରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାଇନା ୟାରଲୁଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗବ ନଦୀରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି। ନୂଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏହାର କ୍ଷମତା ଚାଇନାର 3 ଗର୍ଜ ଡ୍ୟାମ୍ ଠାରୁ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବହନ କରିପାରିବ। ଚାଇନା ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାଇନାର ପାୱାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉତ୍ପାଦନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ୟାନ ଝିଓଙ୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା 2025 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାଇନା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସଫଳ ହେଲେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଚାଇନାର ସୀମା ରହିଛି। ଚାଇନା ତୀର୍ଥତର ପାଣିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା 7ଟି ନଦୀର ଜଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଇରାଉଡି, ସଲିଉନି, ୟାଙ୍ଗଟୋଜି ଏବଂ ମେକଂଗର ପାଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ଭିଏତନାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 48% ଜଳ ଭାରତ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 400 ବର୍ଷ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନିର ମହାମିଳନ। ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ଏହି ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି ଗ୍ରହ ପରସ୍ପର ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
तेणु यह अत्यंत विरल घटना। शेष थर बृहस्पति और शनिर एपरी महामिलन 1623 मसीहा जुलाई 16 तारिख में दिग्बलयर 13 डिग्री ऊपर देखा मिलता हेले याकू सबु जगह देखा संभव होई नथिला। तेणु शेष थर पई एपरी महामिलन देखा संभव होइतिला 1226 मसीहा मार्च 4 तारिख में। तेबे एपरी घटनार कौन रही कारण? बृहस्पति सूर्य को परिक्रमा करने 11.86 वर्ष नेउथिबा बेले शनि 29.4 वर्ष निये। तेणु प्रति 19.85 वर्ष राति आकाश रे बृहस्पति शनि को अतिक्रम करुथिबार देखा जाइଥାଏ। एही महामिलन समय जहाँ देखा जाए ताहे उची धीर गतिशील शनि को बृहस्पति अतिक्रम करुथिबार घटना। एबे ग्रह दुईटी सूर्य परे उत्तर पश्चिम दिग्बलय अल्प ऊपर खाली आखिरे खूब सुंदर भाव देखा जाउची। आसंता 3 सप्ताह धरी प्रतिदिन एही दुईटी ग्रह मध्य थिबा दूरता धीरे धीरे कमिबो। एमाने परस्पर निकटतर हेबे। डिसेम्बर 21 तारिख में सूर्योदय होबार घंटा परे पश्चिम दिग्बलय उपरे शनि और बृहस्पति एकत्र देखा जिबे। परवर्ती बृहस्पति और शनिर मिलन 21 डिसेम्बर 2040 रे पड़िबो। देखिया परवर्ती खबर पोस्ट ऑफिस रे खाता थिले होई जांतु सतर्क नहले बंद होई जिवो आपनका अकाउंट। 11 डिसेम्बर रु बदली जिवो एसबु नियम। कौन आपनकर पोस्ट ऑफिस रे रहिछि कि सेविंग अकाउंट? तेबे जानतु 11 डिसेम्बर ठारू बदली जिवो एसबु नियम। तेणु आपण शीघ्र एसबु नियम बाबद रे जानिबा दरकार नचेत आपनको सेविंग अकाउंट होई जिवो बंद। 11 डिसेम्बर ठारू पोस्ट ऑफिस तार सेविंग अकाउंट उपरे रहितवा कटकणा नियम को बदलैबाकू जाउची। जेउथरे प्रथमतः आपनको खाता रे सर्वनिम्न राशि 500 टंका रु कम थिले आपनको देबाकू हेबो सेवा कर। एने सूचना देछि भारतीय डाक विभाग। जदि आपण सेवा कर देबाकू चाहुनाहांती तेबे 11 डिसेम्बर पूर्व खाता रे सर्वनिम्न 500 टंका जमा करंतु। भारतीय डाक वेबसाइट रे यह सूचना दिया जाइछि कि जदि चलित आर्थिक वर्ष रे आपण जमा खाता रे 500 टंका रु कम रहिछि तेबे आपनको खाता रु सेवा कर बाबद रे डाक विभाग 100 टंका काटि नेबो। जदि आपनको खाता रे 100 टंका रु कम बैलेंस रहिछि तेबे आपनको खाता स्वतः प्रभुत्व भावे बंद होई जिवो। एबे डाक विभाग आपनको जमा उपरे 4% सूद देउछि। या 10,000 टंका सूद पर्यंत आपनको कोनोसी टैक्स देबाकू पड़ू नाही। हेले आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा आपण जदि 3 वर्ष मध्य थरुटे भी आपनकर कारबार न करंती ताहले सेही संचय खाता भी बंद होई जिवो। कहि रखुछु कि बैंक रे जणे साबालक केवल खाता परिचालन करिवार सुविधा थिबा बेले डाक विभाग रे भी जणे नाबालक खाता खोली कारबार करि परिबे। हेले नाबालकटीर बयस सर्वनिम्न 10 वर्ष होइतबा दरकार। अन्यपटे आपण डाकघर जॉइंट अकाउंट भी खोली पारिबे। अन्यपटे बैंक भली डाकघर भी आपनको जमा खाता उपरे एटीएम चेकबुक और मोबाइल बैंकिंग भली सुविधा उपलब्ध कराउछि। देखिया परवर्ती खबर ऑनलाइन रे महाप्रभु को निर्माल्य बिक्री को विरोध। अमेजन नारे सिंहतर थाना रे सेवायत देले एतला। महाप्रभु को निर्माल्य को ऑनलाइन रे बिक्री करबा को नै श्रीमंतर सेवायत थाना रे एतला दैछंती। एतलाकारी संपूर्णाथ खुंटिया एतला लिखिछंती जे श्रीमंतर प्रशासन पक्षरु कोनोसी संस्था को ऑनलाइन निर्माल्य बिक्री करबा को अनुमति दिया जाई नथियो बेले अमेजन भली ऑनलाइन संस्था किभली निर्माल्य को ऑनलाइन रे बिक्री करूछंती। ऑनलाइन रे अमेजन निर्माल्य बिक्री करुवा नहीं सेवायत संपूर्णाथ खुंटिया थाना रे एतला देव परे याकू श्रीमंदिर सेवायत संघ समर्थन करिछि। सूचना मुताबक अमेजन किछि दिन हेबो निर्माल्य को ऑनलाइन रे बिक्री करि चलिछि। हेले सेवायत माने प्रश्न करिसंति कि श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु निर्माल्य ऑनलाइन रे बिक्री करबा को कोनोसी संस्था को अनुमति दिया जाय नथियो बेले किभली भाबे अमेजन भली एक ख्याति संपन्न कंपनी किभली भाबे याकू ऑनलाइन रे बिक्री करूछि। किछि दिन पूर्व राज्य सरकार भक्त मान को सहजरे निर्माल्य जोगाई देबाकू ऑनलाइन सहायता नेबाकू योजना करिथिले। हेले एनै किछि स्पष्ट चित्र पदाकू आसी नथिला। हेले एभली स्थल रे अमेजन ऑनलाइन रे निर्माल्य बिक्री करबाकू नै सेवायतଙ୍କ भितरे असंतोष देखा दैछि। तुरंत पुलिस ए बाबद रे तदंत करी अमेजन विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू दाबी करिसंती श्रीमंदिर सेवायत माने। देखिया परवर्ती खबर कृषक आंदोलन को समर्थन करी राहुल प्रियंका को सोशल मीडिया अभियान स्पीक फॉर फार्मर। एनडीए सरकार को टार्गेट करी राहुल कहले अन्नदाता ऊपर अत्याचार बंद कर। देशर कृषक माने नूतन कृषि बिल को विरोध करी दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आदि राज्यर सीमार विक्षोभ जारी रखिछंती।
कृषकों एभली प्रतिवाद रैली को देशर विभिन्न कृषक संगठन सह राजनैतिक दल माने बाहर समर्थन देखा खाली राजनैतिक दल नुहति अनेक नामी दामी कलाकार और शेष में गतकाली आंदोलन को समर्थन जनाई पूर्ण लोकपाल बिल आंदोलन मुख्य अन्ना हजारे। हेले देशर विरोधी दल कांग्रेस एक नुआ तरीके कृषक मान समर्थन जनाउती। एने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भद्रा स्पीक फॉर फार्मर्स नाम सोशल मीडिया रे एक अभियान आरंभ करिसेंती। राहुल गांधी मोदी सरकार को टार्गेट करी एक ट्वीट करिसेंती। से तांको ट्विटर रे लिखिसेंती कि केंद्र सरकार कृषक मानक पई कड़ा आईन आनिबा सहित सेमानक उपरे अत्याचार जारी रखिसेंती। हेले चाषीर स्वर जे सारा देश में गुंजी उठिबो से कथा को भूली जाइसेंती। सरकार को एभली चाषी मारण नीति को साहाय्य करिजिबो नाही बोली राहुल तांको ट्विटर रे लिखिसेंती। अन्यपटे प्रियंका गांधी भी सरकार को टार्गेट करी कहते कि चाषी सरकार आनिथिबा आईन बल केवल कोटिपति व्यवसायी लाभ हेबो। एही आईन द्वारा केबे भी कृषकों आर्थिक विकास होई परिबो नाही। सरकार जानिशुनी चाषी पेटरे लात मारिथिबा से अभियोग करिसेंती। देखिया परवर्ती खबर देव दीपावली पाई प्रधानमंत्री वाराणसी गस्त लक्ष लक्ष दीप सहित वाराणसी रे जनसमागम। लॉकडाउन रे मोदी प्रथम वाराणसी गस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार वाराणसी गस्तरे अछंती। सेठारे से एक जनसभा को संबोधित करने सह प्रथम थर पई देव दीपावली रे भाग नेबे। या सह निज संसदीय क्षेत्र में एक 50 किलोमीटर लंब राजपथर शुभ उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री यह पूर्व फेब्रुआरी मासरे वाराणसी गस्तरे जाइतिले। वाराणसी गस्तरे जाइतिले। से प्रधानमंत्री हेबा परे यह तांकर 23तम वाराणसी गस्त। एही गस्त समय मुख्यतः से वाराणसी मिर्जा मुराद ठारे एक 6 लेन राजपथ को लोकार्पण करने सह प्रथम थर पई देव दीपावली रे भाग नेबे। सूचना मुताबक प्रधानमंत्री प्रथमे बाबतपुर एयरपोर्ट रे पहुंचबे। सेठारु सेना बाहिनी रे से सीधा खजुरी जनसभा निकट को जिबे। सेठारे से केंद्र राजपथ मंत्री नीतीश गडकरी सहित वाराणसी इंडिया 6 लाइन विशिष्ट राजपथ को लोकार्पण करिवार कार्यक्रम रही। यापरे प्रधानमंत्री डीम रे हेलिकॉप्टर निकट रे पहुंची सड़क पथरे भगवान अवधूत रामघाट को जिबे। सेठारु सीधा विश्वनाथ मंदिर जाई ठाकुर दर्शन करिवे और यास एक डॉक्यूमेंटारी माध्यम रे विश्वनाथ मंदिर निर्माण देखिबे। एवं सेठारु से अलकानंदा ठारे पहुंची संध्या रे दीप जलाई देव दीपावली उद्घाटन करिवे। यास सेठारे पर्यटन विभाग पक्षरु प्रस्तुत करा जायतिबा एक वेबसाइट को उद्घाटन करिबार भी कार्यक्रम रही। कही रखुची कि 100 वर्ष हेबो देव दीपावली एठारे आयोजन करा जाउची। हेले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबार 7 वर्ष पर प्रथम थर पाई एठारे उपस्थित रहिबे। फल सेठारे मोदी को दीपदान देखिबाकू हजार हजार भक्तों भीड़ लागिथिबा देखिबाकू मिलिछि। देखिया परवर्ती खबर देश में 94 लाख अधिक लोक कोरोना संक्रमित। गत 24 घंटे 38,772 आक्रांत, 443 मृत। गत 24 घंटा मध्य 38,772 नुआ संक्रमित चिन्हट सह भारत में समुदाय कोरोना भाइरस आक्रांत संख्या 94.3 लाख टपी जाइछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार सोमवार सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 38,772 कोरोना भाइरस जनित नूतन संक्रमण और 443 मृत रेकर्ड कर जाइछि। एही तथ्य को मिसाई भारत में समुदाय कोविड-19 संक्रमण मामला 94,31,691 और मृत्यु संख्या 137,139 रे पहुंची। गत 24 घंटा मध्य चिकित्सित होई फेरिथिबा 45,333 आक्रांत को मिसाई देश में समुदाय सुस्थ संख्या 88,47,600 रे पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय रेकर्ड अनुसार संप्रति देश में सक्रिय आक्रांत संख्या होची 446,952। स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे वैश्विक स्तर में प्रति नियुत जनसंख्या सर्वनिम्न मृत्यु संख्या थिबा देशमानक मध्य भारत अन्यतम। गतकाली होइथुवा 8,74,173 नमूना परीक्षा को मिसाई देश में कोरोना भाइरस आक्रांत को चिन्हट करने निमंते ए पर्यंत 14,73,79,66 नमूना परीक्षा कर साराणी। देखा परवर्ती खबर राज्य में प्रथम थर 500 तलक खसिला कोरोना संक्रमण। 418 नुआ आक्रांत चिन्हट, मृत्युहार कमिला। 24 घंटे 5 मृत्यु। राज्य में कमिछि कोरोना संक्रमण। प्रथम थर 500 तलक खसिला कोरोना संक्रमण। 24 घंटे 418 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछंती। मृत्युहार मध्य कमिछि। 24 घंटे 5 जनक मृत्यु होइछि।
418 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 241 ଜଣ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓ 177 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 28 ଜିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସିଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ 50 ଉପରକୁ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 41 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 32 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 23 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 17 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 19 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 13 ଜଣ, ଯାଜପୁରରୁ 20 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 16 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 14 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 23 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 3 ଜଣ ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି।